बादल के काफिलों में बह चला मन ओ बेखबर, ठंडी ठंडी सी वादियां, ठंडा सा ये शहर, उत्सुकता भरे मन में चल दिया तय करने पहाड़ों का सफर। बर्फ के ये नज़ारे देखकर आपका दिल भी पहाड़ों पर जाने के लिए मचल उठा है। चलिए हम आपको ले चलते हैं मनाली। तो सफर शुरू हुआ रात को दिल्ली से मनाली का। कुछ टोल पार करते हुए हाईवे से जाते हुए हम पहुंच गए अमृत सुखदेव ढाबा, जहां पर हमने गर्मा गर्म पराठों का और एक ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। उसके बाद हमने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। दिल्ली से जीरकपुर तक का हमने एस्टिमेट लगाया कि हम रात को ड्राइविंग करेंगे तो चंडीगढ़ तक या फिर मैक्सिमम जीरकपुर तक, वहां पर हम स्टे करेंगे और उसके बाद सुबह फिर से रिज्यूम करेंगे। तो सुबह हुई और ये आप देख सकते हो खिड़की पर ओस जमी हुई है। मुझे ऐसा लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने जैसे खिड़की खोली और खिड़की खोल के बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और वक्त जो है सुबह 7:30-8 बजे के आसपास का था। तो हमने सोचा कि यही सही समय है इस सफ़र को फिर से शुरू करने का। तो जीरकपुर से हमने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया टूवर्ड्स मनाली। अभी निकले हैं सुबह के 8 बजे और अब जा रहे हैं हम मनाली। तो टारगेट करेंगे कि हम पहुंच जाएं शाम होने से पहले, क्योंकि उसके बाद हमें आगे जाना तो इशू है, लेकिन वहां तक जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा, वेदर कंडीशन के ऊपर है। क्योंकि अटल टनल जो है वो हो सकता है बंद हो या उसके बाद जाने की परमिशन ना हो, तो वो सब चेक करना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में रुकेंगे, कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए। सिटी का सफ़र करते करते हम पहुँचे हाईवे पे और हाईवे पर हमें बहुत सारे जूस वाले मिले जो कि किन्नू जिन्हें बोलते हैं। तो रास्ते में रुक गए जूस पीने के लिए। जूस जो था वो संतरे का जूस कहकर उन्होंने हमें किन्नू का जूस पिलाया। तो किन्नू ही है बेसिकली, लेकिन अच्छा था और सुबह सुबह जूस पीकर थोड़ा सा फ्रेश महसूस हो रहा था। तो हमने फिर से गाड़ी दौड़ा दी मनाली की तरफ। अब गाते गुनगुनाते इन रोडों को पार करते हुए धीरे धीरे पहाड़ जो हैं दिखने लगे थे। और खिड़की खोल के जब मैंने इस स्वच्छ वातावरण का आनंद लेना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर डीजल की बहुत ज़्यादा स्मेल है। तो कहीं भी शुद्ध हवा तो मिली नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों पर ट्रक्स वगैरह चलते हैं सामान वगैरह लाने ले जाने के लिए। तो जब मैं पहली बार शिमला गया था तो मुझे वहाँ पर डीजल की जो स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा आई। अब मुझे फिर मनाली में ऐसा लगा कि यहाँ पर भी वही चीज़ है। खैर अपना सफ़र जारी है और धीरे धीरे ये देखिए देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। वैसे देवभूमि उत्तराखंड है लेकिन देवभूमि हिमाचल। तो यहाँ पर पहली टनल जो है हमारे रास्ते में आई है और टनल को क्रॉस करते हुए रोड जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। कहीं भी हमें रोड ख़राब देखने को नहीं मिला, एटलीस्ट मंडी तक तो ऐसा नहीं था। तो हमारा जो सफ़र था वो बड़ी ही स्मूथली चले जा रहा है। हाईवे पर हम चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मास्टर जी ने स्पेशल मैगी बनवाई थी, मफलर मैन ने केजरीवाल को मिस कर रहे थे इसीलिए लेके आए ये मैगी। इसमें डाल दो कोई। और इसके अंदर शायद पत्ता गोभी भी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर वगैरह सब है। देखो जैसी पसंद है वैसी मिक्स सूपी टाइप। वैसे मैगी का अभी करने जा रहे हैं। ये मैगी का टेस्ट मार देता है, धनिया धनिया का टेस्ट आता है। मैगी तो ठीक है पर पहाड़ों वाली मैगी जैसा कुछ नहीं इसमें, है ना। मसाला और जो खाई थी ना मैगी, याद है मटर वटर डाल के बनाई थी उसमें, वहीं पे ही ख्याल में मैगी लोकल मैगी। हाँ तो हमारी ट्रिप का अब तक का पहला जाम ये देखो लगा हुआ है। पहाड़ों पे जाम का बस यही इशू है कि एक बार लग जाएगा तो फिर लग ही जाएगा। तो देखो लाइन लग गई है। अभी जो इशू है उसका पता नहीं है, बट हाँ आगे तक लाइन लगी हुई है। तो ये जाम खुल गया है, अब धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम भी निकलते हैं। धीरे धीरे चलते हुए हम पहुंच गए कुल्लू।
कुल्लू में रुकने का मन नहीं था क्योंकि हमारी मंजिल थी मनाली। हमने सोचा कि मनाली चलते हैं और वहीं से नज़ारे लेंगे, वहीं पर हम खाना वगैरह खाएंगे। तो रोड पे चलते हुए काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे देखने को मिली। यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे मोटे राइड्स हैं और ये इस तरीके से एक जंपिंग हाउस टाइप का बनाया हुआ है। और उसके साथ मुझे यहाँ पर हॉट एयर बलून बहुत देखने को मिले। जगह जगह हॉट एयर बलून तैयार किए जा रहे थे ताकि लोग उसका मज़ा ले सकें। लेकिन हमें तो मनाली पहुँचना था। मन तो चाहा कि एक बार पूछूं, लेकिन फिर हमने कहा छोड़ो, हम पहले मनाली ही चलते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी लेकिन दिन में मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं निकली हुई थी। पहाड़ों में अक्सर शाम जल्दी हो जाती है। तो इस नदी का, इस नज़ारे का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े। रास्ते में मुझे बहुत सारे हॉट एयर बलून्स दिखे जो तैयार हो रहे थे और वहाँ पर उनके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी। बहुत सारे ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो मनाली में अब शुरू हो चुके हैं, पहले भी थे अब भी शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर आपको हॉट एयर बलून है, पैराग्लाइडिंग है, स्कीइंग तो आपको बहुत ऊपर देखने को मिलेगी, या फिर रिवर राफ्टिंग है। ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आप यहाँ पर अपने पूरे कर सकते हैं। तो ये देखो मनाली के नज़ारे, हम पहुँच गए हैं और हमारे साथ में ये नदी है जहाँ राफ्टिंग भी होती है। और ये आप देख सकते हो सामने हिल्स वगैरह सब। तो शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट अंधेरा ही हो गया। बस इन्हीं सभी नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए मनाली। और पहुंचने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम ही अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मनाली पहुंच गए हैं। हमने होटल पहले से बुक नहीं किया था क्योंकि हमें लगा कि ऑन द स्पॉट हम होटल चेक करेंगे और उसके बाद हम बुक करेंगे। तो लकीली हमें माल रोड के पास ही होटल मिल गया और होटल भी काफ़ी अच्छा था। टैरिफ जो है वो ठीक ठाक था। तो हमने अपना सामान सब होटल में रखा, थोड़े से फ्रेश हुए और उसके बाद हम निकल गए माल रोड घूमने। अब माल रोड जो है हर एक हिल स्टेशन में सिमिलर सा ही होता है। वहाँ पर कुछ मॉडर्न शॉप्स होती हैं, कुछ आपको ऑथेंटिक पहाड़ी खाना आपको अगर खाना है तो वो आपको दुकानें मिल जाएंगी। शॉपिंग वगैरह के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो माल रोड को हमने घूमा, शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे लाइटें जलने लगी थी। अगर आप अपने साथ गर्म कपड़े लाना भूल गए हैं तो वो आपको माल रोड से ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिलती हैं और यहाँ की स्पेशल चीज़ें भी आप ख़रीद सकते हैं। तो ऐसी ही एक दुकान थी जिस पे हम गए, हमने चीज़ें देखी और जो रेट हैं कुछ चीज़ों के मुझे ठीक लगे और कुछ चीज़ों के मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर ऐसी देखी जो वहाँ पर बनती नहीं है। वो कहाँ से जाती हैं? वो दिल्ली या आसपास के एरिया से ही जाती हैं। हमने कुछ एक चीज़ें जो वहाँ की स्पेशल थी वो ख़रीदी, शॉपिंग करी और उसके बाद हमने सोचा कि अब खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं होटल में ही और होटल में ही डिनर वगैरह करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल तो था नहीं, जितना टाइम हम स्पेंड करना चाहते थे माल रोड पे हमने वो टाइम स्पेंड किया। भीड़ काफ़ी थी तो घूमने में पता ही नहीं चला कि 2 से 3 घंटे कैसे गुजर गए। अब जब समय देखा तो रात के 10 बज चुके थे। तो हमने सोचा कि अब होटल की तरफ चलते हैं, वहीं पर अपना डिनर ऑर्डर करते हैं और अपना डिनर करते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे हमको जाना था सोलंग वैली। अगर वहाँ पर बर्फ़ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर हम आगे जाएंगे अटल टनल के पास। अटल टनल के पास शायद हमें बर्फ़ देखने को मिले, ऐसा हमने सुना था। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे उठेंगे और आपको लेकर चलेंगे बर्फीली वादियों में। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।